दोस्तों, सीनियर सिटीजन की कोई एक्टिव इनकम तो नहीं होती, ज्यादातर पैसिव इनकम होती है। यानी जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट उनको मिलता है, जो भी पूंजी उनके पास रहती है, वो उसको निवेश करके एक रिटर्न अच्छा खासा कमा लेते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको टॉप 6 गवर्नमेंट गारंटेड इन्वेस्टमेंट बताने जा रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ना ही आपको सिर्फ रिटर्न मिलेगा बल्कि गारंटेड सरकार आपको रिटर्न देगी, वो भी 100% रिस्क फ्री। यानी जितना भी आपने निवेश किया वो तो आपका 100% सेफ रहने वाला है और रेगुलर इनकम भी आप जनरेट कर पाएंगे। तो आज के जो 6 टॉप इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आरबीआई द्वारा सवर्जिन गोल्ड बॉन्ड जो जारी करती है या आरबीआई फ्लोटिंग रेट गोल्ड बॉन्ड जारी करती है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, मंथली इनकम स्कीम या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और 5 साल की पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट से फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में बात करेंगे। इन सभी टॉप 6 इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो सीनियर सिटीजन के लिए एक वरदान से कम नहीं है। तो अगर आप इन 6 टॉप गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर निवेश करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो सेफ रहेगा 100% और एक रेगुलर इनकम भी आपकी जनरेट होती रहेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। ये स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, बात करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए टॉप गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जो 100% रिस्क फ्री तो होते हैं और गारंटेड रिटर्न भी आपको दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई द्वारा जारी किया गया गोल्ड बॉन्ड यानी सवर्जिन गोल्ड बॉन्ड, जिसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं, गोल्ड को परचेज कर सकते हैं बिना पोजीशन के। एक बेनिफिट है, आप इसकी ओनरशिप ले सकते हैं बिना पोजीशन के। इसमें टैक्स फ्री गोल्ड बॉन्ड आपके लिए रहता है। आइए जानते हैं इसकी कुछ खास बातें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आरबीआई द्वारा ये गोल्ड बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ रेसिडेंट इंडियन एंटिटीज के लिए। यानी अगर आप एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, ट्रस्ट है, यूनिवर्सिटी है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, तो इस गोल्ड बॉन्ड को आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एनआरआई है तो उस केस में इस गोल्ड बॉन्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम साइज 1 ग्राम की रखी गई है और मैक्सिमम आप 4 केजी तक ले सकते हैं इनकेस अगर आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है। अगर आप ट्रस्ट है या सिमिलर एंटिटीज है तो उस केस में 20 केजी तक आप इस गोल्ड बॉन्ड को अप्लाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इस बॉन्ड को आप ट्रेडेड कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, आप चाहे तो इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड इसकी 8 साल की रखी गई है, लेकिन आप 5 साल के बाद चाहे तो इसको बेच सकते हैं अगर आपने किसी बैंक से इसको परचेज किया है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 2.5% एक्स्ट्रा ब्याज आपको इसमें मिल जाता है जो सेमी एनुअली आपको दिया जाता है, और आरबीआई द्वारा जो रेट है वो नोटिफाइड की गई है। आरबीआई द्वारा ये गोल्ड बॉन्ड जारी किए जाते हैं जो 100% सिक्योर होते हैं, जिसके अंदर आपको कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता। अगर आप रिडम्पशन करवाते हैं इन गोल्ड बॉन्ड को तो उस केस में जो भी कैपिटल गेन टैक्स है वो आपके लिए एग्जेम्प्टेड होता है। अगर आप बॉन्ड को ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो इंडेक्सेशन का फायदा भी आपको दिया जाता है। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो गोल्ड बॉन्ड जो है परचेज करते हैं। तो आप डीमैट फॉर्मेट में अगर गोल्ड बॉन्ड परचेज करते हैं तो इसमें आपको फिजिकल आपको कोई भी पोजीशन रखने की जरूरत नहीं होगी, ना ही कोई आपको रिस्क होगा, ना ही कोई स्टोरेज कॉस्ट होगी। तो गोल्ड बॉन्ड जो है, सवर्जिन गोल्ड बॉन्ड जो है एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सीनियर सिटीजन के लिए, जिसके अंदर निवेश करके अपना अच्छा खासा 10 से 15% तक का कैपिटल उसके अंदर डाल के एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो गवर्नमेंट गारंटेड है और बिना रिस्क के। आ जाते हैं अपने अगले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में, जिसमें ज्यादातर सीनियर सिटीजन जो है निवेश करना पसंद करते हैं, जो है फिक्स डिपॉजिट। तो गवर्नमेंट द्वारा जारी करी गई पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट के अंदर अगर आप निवेश करते हैं, रिस्क फ्री तो होती है और अच्छा खासा रिटर्न भी आपको दिया जाता है। क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या है इसके फीचर्स, आइए जानते हैं। तो इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जो ब्याज आपको दिया जाता है, एनुअली आपको ब्याज दिया जाएगा, क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाएगा। 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट यानी टर्म डिपॉजिट के लिए आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 1 साल के लिए आपको ब्याज जो है 6.9% तक का ब्याज दिया जाएगा। 2 साल की, 3 साल की बात करें तो 7% तक का ब्याज, और अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, टर्म डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में 7.5% तक का ब्याज दिया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी सिंगल एडल्ट, माइनर या गार्जियन अपने माइनर के नाम पे या अनसाउंड पर्सन के नाम पे अकाउंट ओपन करवा सकता है। माइनर की एज 10 साल से ज्यादा है तो उस केस में माइनर खुद के नाम से भी अकाउंट ओपन करवा सकता है। मिनिमम आप 1000 रुपया निवेश कर सकते हो और मैक्सिमम कितने भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया। इंटरेस्ट जो है वो आपको पेबल एनुअली किया जाएगा, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट अगर आपने क्लेम नहीं किया किसी साल में तो उस केस में कोई भी एडिशनल ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। और जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट
डिपॉजिट ओपन करवाते हैं तो उस केस में आपको सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक की छूट भी दी जाती है। अगर आप इस अकाउंट को जो है एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, यानी आपकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो आपकी 1 साल की रहेगी। अगर आपने 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाई तो आपकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल के बाद आ जाती है। 2 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 2 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी आ जाएगी, और 3 साल की 5 साल की करेंगे तो उस केस में जैसे ही 3 साल खत्म होंगे या 5 साल खत्म होंगे उसके बाद आपकी मैच्योरिटी आ जाती है। इसको आप अकाउंट को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं फर्दर सेम टेन्यूर पीरियड के लिए। तो आपने 1 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट रखी है तो 1 साल के लिए आप फर्दर एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसको चाहे तो आप अकाउंट ओपन करते हैं तब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ड्यूरिंग द पीरियड आप अप्लाई अगर करते हैं तो उस केस में कुछ कंडीशन है। 1 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट को अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो उसके लिए आपको 6 महीने से पहले ही इसके लिए एप्लीकेशन करनी होगी। 2 साल के लिए करते हैं तो 12 महीने के लिए, और 3 साल और 5 साल के लिए अगर करते हैं तो उस केस में 18 महीने के से पहले आपको एप्लीकेशन करनी होगी एक्सटेंशन के लिए। प्री मैच्योर विड्रॉल करवाना चाहते हैं तो उसकी भी फैसिलिटी दी गई है। 6 महीने से पहले आप प्री मैच्योर विड्रॉल पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट में नहीं करवा सकते। 6 महीने के बाद 1 साल के अंदर अगर आप करवाते हैं तो पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा, और अगर आपने 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की टर्म डिपॉजिट लेके रखी है तो उस केस में अगर 1 साल के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको कंप्लीटेड ईयर्स के लिए लेस 2% का ब्याज कम करके आपको दिया जाएगा। यानी अगर आपने 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करी है तो 7.5% का ब्याज आपको मिलना था, लेकिन 2% लेस यानी 5.5% तक का ब्याज दिया जाएगा, और बाकी जो पार्ट्स ऑफ द पीरियड होगा जिसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट द्वारा जारी करी गई टर्म डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई टर्म डिपॉजिट के अंदर अगर आप निवेश करते हैं गवर्नमेंट गारंटेड आपको दिया जाता है। जो सीनियर सिटीजन है 5 साल के अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं 7.5% तक का ब्याज, और एटीसी के अंदर आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है। आ जाते हैं अब अपने अगले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर जो आरबीआई द्वारा जारी किया गया है, आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, जिसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं 100% सिक्योर गवर्नमेंट द्वारा रहेगा, क्योंकि आरबीआई ने ही इसको इश्यू किया है, और गारंटेड रिटर्न भी आपको सरकार देती है। आइए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो उस केस में इस बॉन्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एनआरआई इस बॉन्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम आप 1000 रुपया और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं रखी गई, मैक्सिमम आप कितना भी निवेश कर सकते हैं। टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं तो जो भी इनकम इसमें जनरेट होते हैं, जो भी ब्याज आपको दिया जाता है वो आपके इनकम में ऐड होगा, और अकॉर्डिंगली स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्सेबल किया जाएगा। ध्यान रखिएगा जो भी ब्याज आपको दिया जा रहा है 50,000 से ज्यादा इनके सीनियर सिटीजन, तो उस केस में आपका टीडीएस भी डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आपको टीडीएस सेव करना है तो आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 7 साल की रखी गई है। इस बॉन्ड को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर उसी केस में कर सकते हैं इन केस अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी और लीगल आईडी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इसको स्टॉक एक्सचेंज में यानी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड भी नहीं कर सकते, ना ही आप कोलेटरल एज अ लोन इस पर ले सकते हैं। इसके लॉक इन पीरियड रखा गया है, अगर आपकी एज 60 साल से 70 साल के बीच में है तो उस केस में आपके लिए 6 साल का लॉक इन पीरियड रखा गया है। 70 से 80 साल के अंदर है तो 5 साल का लॉक इन पीरियड रखा गया, और अगर 80 से ऊपर है तो उस केस में 4 साल का लॉक इन पीरियड रखा गया। यह लॉक इन पीरियड से पहले आप इसके अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं करवा सकते। आप चाहें तो इसकी नॉमिनेशन फैसिलिटी ले सकते हैं, आप किसी को भी नॉमिनी इसमें बना सकते हैं, नॉमिनी या सोल नॉमिनी आप बना सकते हैं। और इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एनएससी की पोस्ट ऑफिस सेविंग की, नेशनल सेविंग स्कीम्स की सर्टिफिकेट की जो रेट है प्लस 0.35 जो बेसिक पॉइंट है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, यानी लेटेस्ट जो रेट है वो 7.7 प्लस 0.35 यानी 8.05% तक का ब्याज आपको इस फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में दिया जाएगा आरबीआई द्वारा, जो सेमी एनुअली दिया जाता है 30 जून और 31 दिसंबर पर। हर 6 महीने में इसकी जो रेट है वो आरबीआई नोटिफाइड करती है चेंज करने के लिए। तो आरबीआई द्वारा जारी किया गया ये फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो गारंटेड रिटर्न तो आपको मिलता है बिना रिस्क के। आ जाते हैं अब अपनी अगली स्कीम पर जो गवर्नमेंट गारंटेड है, रिटर्न आपको दिया जाता है और वो भी रिस्क फ्री। इस स्कीम के अंदर आपको 8.2% तक का ब्याज दिया जाता है। कौन सी है स्कीम, आइए जानते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए रखी गई है, जिसमें आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में या फिर आप बैंक के अंदर। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट आपको सीधे 8.2% का गारंटेड रिटर्न देती है। जो भी आप कैपिटल या निवेश करते हैं वो आपका पूरा सिक्योर रहता है 100%, क्योंकि गवर्नमेंट गारंटेड है। आइए इस स्कीम की
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन इस स्कीम के अंदर ऑप्ट कर सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया, इस स्कीम का ही नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी वरिष्ठ नागरिक सिर्फ इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है वही लोग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर या फिर बैंक के अंदर। अगर इनके अलावा अगर कोई सिविलियन एम्प्लॉय है या कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय है जिनकी एज 55 साल या 50 साल है तो वो भी इस स्कीम के अंदर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, जब उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको अकाउंट ओपन करवाना है। रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करें तो पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव एनकेशमेंट, ये अगर रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिल रहे हैं इसके रिसिप्ट के 1 महीने के अंदर अंदर आपको इस स्कीम के अंदर निवेश करना है, सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन करवा लेना है। अगर आपकी एज 55 साल क्यों ना हो, आपकी एज 50 साल क्यों ना हो, डिफेंस के केस में अगर सिविलियन है तो उस केस में 55 साल की एज रखी गई है। इनके अलावा आप ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, आप चाहे तो इंडिविजुअल अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप चाहे तो स्पाउस के साथ मिलकर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में, कितना आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मिनिमम 1000 की लिमिट रखी गई है, 1000 तक आपको अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं और मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं। जो भी आप डिपॉजिट करेंगे 1.5 लाख तक की सेक्शन 80C के अंदर आपको छूट मिल जाएगी। अगर आपने एक्सेस डिपॉजिट कर दिया किसी समय, 30 लाख से ज्यादा अगर एक्सेस डिपॉजिट हो गया तो उस केस में जो एक्सेस डिपॉजिट किया गया है, जिस दिन से एक्सेस डिपॉजिट किया वो आपको पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा और उतने पीरियड के लिए आपको जो ब्याज है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से दिया जाएगा। आइए इसकी ब्याज दरों की बात करते हैं। 8.2% का ब्याज अब आपको 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक दिया जा रहा है क्वार्टरली बेसिस पर। यह ब्याज आपको दिया जाएगा 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, इस हिसाब से ब्याज आपको दिया जाएगा। जो ब्याज आपको दिया जा रहा है क्वार्टरली बेसिस पर, अगर आपने वो क्लेम नहीं किया तो कोई एडिशनल ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जितना भी इंटरेस्ट होगा सभी सीनियर सिटीजन अकाउंट को मिलाकर अगर 50,000 से ज्यादा जाता है तो उस केस में आपका टीडीएस भी डिडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्म 15G, फॉर्म 15H जमा करते हैं तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। प्री मैच्योर विड्रॉल की भी फैसिलिटी इस स्कीम के अंदर दी गई है। आप कभी भी अपना पैसा जो है प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने 1 साल के पहले करवाया तो कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा और अगर ब्याज दे भी दिया है तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। 1 साल से 2 साल की बात करें तो उस केस में 1.5% तक का ब्याज जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर 2 साल से 5 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो 1% आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाया है तो उस केस में 1 साल के बाद अगर आप कभी भी क्लोज करवाते हैं तो कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा। 5 साल की मैच्योरिटी पीरियड रखी गई है, यानी 5 साल के बाद आपका पैसा पूरा का पूरा जो है आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर किसी सीनियर सिटीजन की डेथ हो जाती है 5 साल से पहले तो जिस दिन डेथ हुई उस दिन से उसे पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई सोल नॉमिनी है, कोई स्पाउस है, जॉइंट होल्डर है तो उस केस में वो अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक मैच्योरिटी नहीं आ जाती, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ कि वो सीनियर सिटीजन होने चाहिए, जो भी स्पाउस है या सोल नॉमिनी है सीनियर सिटीजन होनी चाहिए और उनका कोई अदर सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए। इस स्कीम के अंदर आप चाहे तो 5 साल के बाद और 3 साल के लिए अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। मैच्योरिटी जैसे ही आपकी आती है 5 साल के 1 साल के अंदर अंदर आपको अकाउंट को एक्सटेंड करवाना होगा, 3 साल के लिए और आप अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। एक्सटेंड करवाते समय आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाएगी वो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी जो आपको मैच्योरिटी पर दी जाएगी। अगली स्कीम जो है सीनियर सिटीजन के लिए जो रेगुलर इनकम जनरेट करने वाली है, यानी जो भी आपका निवेश है वो आपका एज इट इज ही रहेगा, सरकार द्वारा गारंटेड करी जाएगी और आपको एक मंथली और एक रेगुलर इनकम भी देती जाएगी गारंटेड के साथ बिना रिस्क के। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग मंथली इनकम स्कीम, जो पोस्ट ऑफिस में आप अकाउंट खुलवाकर आइए जानते हैं इसकी क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या इसके फीचर्स है। 7.4% तक का ब्याज आपको सालाना के तौर पे दिया जाएगा। अगर आप एक सिंगल एडल्ट है या फिर अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो 3 एडल्ट मिलकर भी ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर कोई माइनर है, अनसाउंड माइंड पर्सन है तो उस केस में गार्जियन उनके बिहाफ पर अकाउंट खुलवा सकता है। अगर कोई माइनर जिसकी एज 10 साल से ज्यादा है तो उस केस में माइनर खुद के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1000 रुपया मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल में भी 1000 के हिसाब से आप मल्टीपल में और निवेश कर पाएंगे। कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट आप खुलवाए इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया, लेकिन ध्यान रखिएगा आप मैक्सिमम सिर्फ 9 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं अगर सिंगल अकाउंट है। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो उस केस में 15 लाख रुपए
तक आप निवेश कर सकते हैं। तो ज्वाइंट अकाउंट की बात करते हैं कि अगर 3 एडल्ट मिलकर अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उस केस में तीनों का ही इक्वल शेयर होगा, यानी 5 लाख 5 लाख 5 लाख होगा। और अगर एक इंडिविजुअल है तो 9 लाख से ज्यादा का आप निवेश नहीं कर सकते एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए। अगर 2 एडल्ट ज्वाइंटली खुलवाते हैं तो उस केस में 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए। किसी भी केस में 9 लाख से ज्यादा सिंगल इंडिविजुअल जो है वो अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता, यानी निवेश नहीं कर सकता। ब्याज दर की बात करें तो 7.4% तक का ब्याज आपको मंथली बेसिस पर दिया जाएगा। जो भी ब्याज आपको दिया जा रहा है उस केस में सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा, और उस ब्याज को अगर आपने क्लेम नहीं किया तो कोई एडिशनल ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। एंड जो भी ब्याज आपको दिया जा रहा है इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। अगर आप एक्सेस डिपॉजिट करते हैं किसी भी समय में तो जो भी एक्सेस डिपॉजिट किया गया है 9 लाख या 15 लाख से ज्यादा वो आपको रिफंड बैक कर दिया जाएगा, और पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ही ब्याज दिया जाएगा। प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी भी दी गई है एमआईएस स्कीम के अंदर। 1 साल से पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। 1 साल से 3 साल की बात करें तो जितना भी पैसा आप विड्रॉ करेंगे, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आपका होगा 2% डिडक्ट करके आपको वापस दे दिया जाएगा। 3 साल से 5 साल की बात करें तो 1% आपका डिडक्शन कर दिया जाएगा। विड्रॉल के लिए, प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर सबमिट करना रहेगा। बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी पीरियड की, तो 5 साल की मैच्योरिटी पीरियड रखी गई है, और अगर 5 साल से पहले किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में अकाउंट वहीं क्लोज कर दिया जाएगा, और जो पैसा है वो रिफंड लीगल हायरी या नॉमिनी को कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस केस में जो ब्याज है वो आपको रिफंड जब आपको किया गया है पैसा उसके पहले के महीने तक का पूरा ब्याज आपको दिया जाएगा। अब अपने अगले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उन सीनियर सिटीजन के लिए है जो रेगुलर या क्वार्टरली बेसिस पर इनकम नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनकी जो इनकम है वो कंपाउंडेडली जब उनकी मैच्योरिटी आए तब उनको कंपाउंडेड होकर ज्यादा ब्याज मिले। तो इस स्कीम का नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। 7.7% तक का ब्याज दिया जा रहा है, गवर्नमेंट गारंटेड है। बिना रिस्क के इस स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हैं, जो कंपाउंडेड एनुअली होगी लेकिन पेबल आपको मैच्योरिटी पर किया जाएगा। आइए कुछ खास बातें जान लेते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। कौन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो कोई भी सिंगल एडल्ट अकाउंट ओपन करवा सकता है। अगर आप ज्वाइंटली भी चाहे तो 3 एडल्ट मिलकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर कोई माइनर है, अनसाउंड माइंड पर्सन है, तो उस केस में गार्जियन उनके नाम से अकाउंट खुलवा सकता है। माइनर के 10 साल से ज्यादा है तो उस केस में माइनर खुद के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है। कितना मिनिमम डिपॉजिट आप कर सकते हैं, 1000 से आप मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। 100 से मल्टीपल आप डिपॉजिट कर पाएंगे, कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट खुलवाए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया। लेकिन मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो कोई लिमिट इस स्कीम के अंदर नहीं रखी गई। आप मैक्सिमम कितना भी निवेश कर सकते हैं। जितना भी आप निवेश करेंगे 1.5 लाख तक का आपको सालाना सेक्शन 80C के अंदर छूट दी जाएगी। सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक का इस स्कीम के लिए यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 इश्यू के अंदर अगर आप निवेश करते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर निवेश करते हैं, तो उस केस में आपको 1.5 लाख तक की छूट दी जाएगी। प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें तो 5 साल से पहले इस स्कीम के अंदर आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ ही इस स्कीम के अंदर विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, चाहे सिंगल अकाउंट हो या अगर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हो, तो एक जो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर या एक से ज्यादा ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में प्री मैच्योर क्लोजर किया जा सकता है। फॉरफिट बाय प्लीडिंग अगर गेजेटेड ऑफिसर ने कर दिया है या कोर्ट का ऑर्डर है तो उस केस में अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर कराया जा सकता है। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो 5 साल की मैच्योरिटी पीरियड इस स्कीम के अंदर रखी गई है, और इस स्कीम के अंदर आप अकाउंट जो वो ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। कौन से केसेस के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी और लीगल हायरी को अकाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है तो अदर ज्वाइंट होल्डर को अकाउंट ट्रांसफर किया जाएगा कोर्ट के ऑर्डर से, या फिर अकाउंट अगर फोरफिटेड है तो उस केस में जो प्लीडिंग ऑफ अकाउंट है वो स्पेसिफाइड अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस स्कीम में आपको कंपाउंडेड का बेनिफिट मिलता है। 7.7% तक का ब्याज आपको एनुअली पर मैच्योरिटी पर आपको पैसा पूरा का पूरा दिया जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हमने टॉप 6 इन्वेस्टमेंट देखे हैं सीनियर सिटीजन के लिए जो गवर्नमेंट गारंटेड होते हैं और 100% रिस्क फ्री होते हैं, जिसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो आपका जो कैपिटल है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो सेफ रहता ही रहता है, लेकिन आप अच्छा खासा रिटर्न इंटरेस्ट भी इसमें कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।